हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार भूगोल के टॉप 100 प्रश्न। ठीक है दोस्त, ये वैसे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं पहले। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बिहार भूगोल के बारे में। और आप चाहे बिहार दरोगा की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार पुलिस की, या फिर बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉप 100 प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छाट के लाए हो। ठीक है, सिर्फ आपके लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। ठीक है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो दोस्त ये होता है अपना भारत है। ठीक है, ये थोड़ा समझ लेते हैं, मोटा मोटी थोड़ा भीगर होता है ना, तो समझना आसान होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्या कि ये अपना भारत है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा जगह की कमी थी तो ठीक से नहीं बन पाया। तो ये अपना भारत है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, लेकिन इधर जब जाते हैं तो ये ईस्ट साइड होता है। ठीक है, इधर नॉर्थ होता है। ठीक है, और इधर साउथ होता है, और इधर वेस्ट होता है। तो अपना बिहार इस तरफ है। ठीक है, तो बिहार इस तरफ है, तो ये कौन सी साइड होगी? तो ये इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अपना बिहार, तो अपना बिहार 13वां स्थान रखता है क्षेत्रफल में, 13वें नंबर पर है। ठीक है, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार तराई के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? तराई के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार की भोजपुर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, भोजपुर जिले में। आगे है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से बाहर निकलती है? तो कटिहार से बाहर निकलती है। ठीक है, किस जिले से? तो कटिहार से बाहर निकलती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्त बिहार में गंगा की कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किस जिला में है? तो सबसे ज़्यादा पटना में बहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पटना में बहती है, और वो भी कितना? तो 99 किलोमीटर। और बिहार में टोटल कितना? तो 445 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? तो बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, कितने? 12 जिलों से। ठीक है, गंगा नदी में क्या है? 8वां प्रश्न क्या है? तो बोल रहा है कि गंगा नदी में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो दोस्त ये है, जैसे कि समझ लेते हैं अब एक फिगर के अकॉर्डिंग कि ये अपना बिहार है। ठीक है, ये बिहार है, और बिहार से यहाँ से निकलती है गंगा, और इस तरफ है, यहाँ से प्रवेश करती है, इस तरफ से निकल जाती है। ऊपर है नॉर्थ साइड, इधर है साउथ। तो इस तरफ से जो आकर मिलती है ना, उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदी होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसके लिए सबसे लंबी नदी कौन? गंडक। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी धारा सबसे ज़्यादा परिवर्तित होती है, ये बिहार के लिए विनाशकारी साबित होती है। ठीक है, और बिहार में इसी नदी की वजह से सबसे ज़्यादा बाढ़ आते हैं। ठीक है, कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिल जाती है? तो कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलता है? तो कुर्सेला। ये कहाँ है? तो ये कटिहार में है। यही आकर कोसी गंगा से मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये पटना है, पटना में दानापुर है। ठीक है, मनेर, वहीं आके मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी। आगे पढ़ते हैं, पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो पुनपुन नदी जो है ना, गंगा में फतुहा में आकर मिलती है। कहाँ? फतुहा में। आगे 14 नंबर प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ककोलत नवद्दा में है। ठीक है, ककोलत कहाँ है? तो ककोलत नवद्दा में है। धुआंकुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो धुआंकुंड कैमूर नहीं, सासाराम में, सॉरी, इसमें सासाराम में। और सासाराम को ही क्या कहते हैं? रोहतास का कहते हैं। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो ब्रह्मकुंड है राजगीर में। ठीक है, और ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो राजगीर में, और ये गर्म है, गर्म जल कुंड है। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, या फिर राम कुंड, ऐसे कुछ करके ना जो भगवान के नाम पे पूछा जाता है, वो अधिकतर मुंगेर में ही पाए जाते हैं। तो ये लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, गर्म जल कुंड बिहार के किस जिला में है? तो मुंगेर में है। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है बिहार में। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो कोपेन ने भारत के जलवायु को कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में। उसने बिहार की जलवायु को भी
प्रकार बताया था, ठीक है। बिहार नहीं बोला था कि क्या उत्तरी मतलब गंगा के मैदान, तो गंगा के मैदान में बिहार भी आता है। तो उसने बताया था कि उत्तर बिहार जो है वो CWG जलवायु के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु, तो दक्षिण बिहार की जलवायु AW में आता है, ठीक है, AW के अंतर्गत आता है। ये सब किसके अनुसार है, तो कोपेन के अनुसार है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक है। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन है, तो ये है गया, ठीक है। कौन है, तो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्त पहले देखते हैं नक्शा, ठीक है। ये है अपना बिहार, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये अपना मान लेते हैं ये आयताकार है, ठीक है, अपना बिहार। तो ये है मतलब मान लेते हैं ये बिहार है, और बिहार में इस दिशा को बोलते हैं क्या, वेस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, और इसको बोलते हैं साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की दिशा कम है, कितना है, 383, ठीक है, 345, ठीक है, 345। और इधर इस दिशा ये दिशा ज़्यादा है, इसको क्या बोलते हैं, तो पश्चिम से पूरब ये दिशा ज़्यादा है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 400, ठीक है, 483 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई, उत्तर से मतलब इस तरफ से इस तरफ की लंबाई 300 कितना है, 45। तो 345 ऑप्शन ए में दिया गया, ये बिल्कुल सही होगा। बिहार के पूरब से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी है, ठीक है, वही लंबाई, तो ये कितनी है, तो 483 किलोमीटर, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है 25 नंबर प्रश्न, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो दोस्त ये है अपना बिहार, ठीक है। मान लेते हैं ये बिहार है और ये, ठीक है, ये बिहार है, इस तरफ इस नेपाल है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल से नॉर्थ साइड में, ठीक है। पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में यूपी है, ठीक है। दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में कौन है, तो पूरब में वेस्ट बंगाल है। तो राज्य कितने हैं, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मतलब 3 राज्य है, एक इंटरनेशनल सीमा है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, तो वो कौन होगा, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा करता है, तो वह है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, और बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, कटिहार और सीतामढ़ी। कौन सा जिला पर पूछ रहा है, तो उत्तरी जिला पूछ रहा है। तो उत्तरी जिला में क्या आ जाएगा आंसर, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ये देखिए। तो आंसर कौन कौन सा दिया, गया, जमुई, नवादा और रोहतास। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जमुई, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। तो सबसे पूर्वी जिला जो होता है ना वो है किशनगंज, ठीक है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है वो है कैमूर, इसको भभुआ भी बोलते हैं, ठीक है, कैमूर है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की भू आकृति सामान्यतः कैसी है, तो दोस्त ये है बिहार की भू आकृति, ठीक है। ये सामान्यतः कैसी है, तो ये सामान्यतः किस तरह है, तो ये आयताकार है, ठीक है, आयत की तरह है, ठीक है, तो आयताकार है। आगे देखते हैं, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है, किससे किससे, तो पश्चिम बंगाल से भी करता है और क्या है, तो ऑप्शन है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ठीक है, और अररिया। तो इसका आंसर क्या होगा, किशनगंज, ठीक है। ये नेपाल के साथ भी लगता है और वेस्ट बंगाल के साथ भी लगता है, ठीक है। तो ये दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। झारखंड राज्य बिहार के कितने जिले से सीमा साझा करता है, तो दोस्त ये था अपना बिहार, ठीक है। और ये बिहार है, और इस तरफ देखिए ना, इस तरफ यूपी है जो कि बिहार के 8 जिलों से लगता है, इस तरफ झारखंड है, ये भी 8 जिलों से लगता है, ठीक है, 8 जिलों से। इधर नेपाल है तो वो कितने जिलों से लगता है, 7 जिलों से लगता है। इधर वेस्ट बंगाल है वो 3 जिला से लगता है, ठीक है, 3 जिला से सीमा साझा करता है। तो बोला झारखंड, तो झारखंड कितने, तो झारखंड नीचे की तरफ है, वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये इसमें 7 दिया गया है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। उत्तर प्रदेश बिहार के कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तो ये भी 8 राज्यों से सीमा साझा, 8 जिलों से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल बिहार के कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तो ये कितने जिलों से, 3 जिलों से सीमा साझा करता है, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है, किस में है, पश्चिमी
चंपारण में। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी ही है, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर श्रेणी की कुल ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये है 874 मीटर। कितनी? 874 मीटर है। बिहार का मैदानी भाग कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना? 85% क्या है? मैदान है, ठीक है। आगे देखते हैं, बिहार की किस भाग में पुरानी जलोढ़। देखिए दोस्त, जलोढ़ मिट्टी ना दो तरीके की होती है, ठीक है। कितने तरीके की होती है जलोढ़ मिट्टी? दो तरीके की। एक नई जलोढ़ होती है, ठीक है, और एक पुरानी जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़, नई जलोढ़ को हम कहते हैं क्या? खादर। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। अब पुरानी जलोढ़ नई जलोढ़ क्या है? तो नई जलोढ़ कहने का मतलब है कि जिसे बार बार बाढ़ आए, ठीक है, तो उसे नई जलोढ़ कहते हैं। और जिसे बाढ़ कभी कभी आए या फिर ना आए तो उसे कहते हैं पुरानी जलोढ़, ठीक है। अब बाढ़ से क्या मतलब है? तो बाढ़ आता है तो अपने साथ नई नई मिट्टी, ठीक है, दूसरी जगह से उठाकर लाता है और कहीं और बिछा देता है, तो इससे ही किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो खादर का, जिसको हम नई जलोढ़ कहते हैं। और पुरानी, जिधर बाढ़ ही ना आए तो उसे बांगर कहते हैं, ठीक है, उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आगे क्या है? तो बिहार के किस भाग में पुराना जलोढ़ यानी बांगर मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाया जाता है तराई क्षेत्रों में। कहाँ? तराई के क्षेत्रों में, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न क्या है? तो बिहार में टाल या ताल क्षेत्र किस नदी के दक्षिण में पाया जाता है? तो किस नदी के दक्षिण में? तो वह है गंगा नदी के दक्षिण में पाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक वर्षा होता है किशनगंज में, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद, ठीक है। बोल रहा है बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत लगभग कितना है? तो जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत वो भी बिहार में। दोस्त, भारत में कितनी है? तो भारत में 40% है, ठीक है, और बिहार में कितना पूछ दिया था? तो बिहार में 90% है जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ कहने का मतलब है कि जिधर जब बाढ़ है ना, उधर ही नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। तो नवीन जलोढ़ किसको कहते हैं? तो खादर को कहते हैं। खादर किस में है? ऑप्शन बी में है। बांगर किसको कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को। धान की खेती के लिए बिहार की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो खादर मिट्टी, ठीक है, खादर मिट्टी। अगर जलोढ़ रहता तो हम जलोढ़ ही आंसर देते हैं, ठीक है। बिहार के किस जिले में पिडमोट दलदली मिट्टी पाई जाती है? पिडमोट दलदली मिट्टी, तो ये पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 49 नंबर। बिहार के कुछ क्षेत्रफल का, ठीक है, बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? तो सिर्फ कितना? 7.84% ही वन है बिहार में, ठीक है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ना कैमूर में पाया जाता है। बिहार के आधार पर, मतलब प्रतिशत के आधार पर बिहार का सर्वाधिक वना आवरण वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक वना आवरण वाला जिला जो है ना, वो ऑप्शन ए में क्या है? जमुई, ठीक है। बी में क्या है? तो कैमूर। तो कैमूर ही हमारा आंसर होगा। बिहार के किस जिले में सबसे कम वन और क्षेत्रफल पाया जाता है? क्षेत्रफल, प्रतिशत और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन किस में पाया जाता है? तो शेखपुरा में पाया जाता है, ठीक है, किसमें? शेखपुरा में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में स्थित है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1989 में हुई थी। कब? 1989 में हुई थी। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भीम बांध जो है ना, वो है मुंगेर में, ठीक है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। एक सॉरी, ये क्या हो गया? थोड़ा इधर खसका लेते हैं इसको, ठीक है, नहीं दिख रहा था सही से। देखते हैं गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में स्थित है, ठीक है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील बेगूसराय में। आगे देखते हैं, कांवर झील को भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कांवर झील को रामसर स्थल 39वां घोषित किया गया है। बिहार में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो 6 है, ठीक है। अब आप इन 6 का नाम बताओ, ठीक है। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार की किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है, ठीक है, भागलपुर है, ठीक है। और मुंगेर को क्या बोलते हैं? गन सिटी बोलते हैं। छपरा है, तो छपरा में क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ नंगा प्रदर्शन किया था कैदियों ने। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बरेला झील वैशाली में स्थित है, ठीक है। बरेला झील कहाँ है? तो वैशाली में स्थित है। पंत यानी राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है नालंदा में, ठीक है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलता है? तो ये गंडक नदी से निकलता है, त्रिवेणी नहर, ठीक है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलता है? गंडक नदी से। बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर परियोजना है वो है शोण नहर परियोजना। कब बना था ये? तो 1874 में बना था, ठीक है।
आगे क्वेश्चन भी है, देखिए सोन नहर परियोजना का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1874 में किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे प्रश्न है 65 नंबर, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना का समझौता भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू थे। ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में है। किसके सहयोग से लगाया गया था? तो USSR सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना किस देश, देखिए क्वेश्चन अभी क्या है, किस देश के सहयोग से हुई थी? तो इसमें सहयोग किया था सोवियत संघ, यानी आज उसको रूस बोलते हैं। ठीक है, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो दोस्त ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, नीचे शायद तृतीय होगा। ठीक है, हाँ तृतीय और चतुर्थ, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा तृतीय। ठीक है, कौन सा? तृतीय। आगे, बिहार का सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा माना जाता है? तो सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर बेगूसराय यानी बरौनी को ही माना जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र में पाई है? तो ये है दक्षिण पश्चिम बिहार में सबसे ज़्यादा चीनी मिल पाई जाती है। बिहार में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो जूट उद्योग सब मुख्य केंद्र क्या है? तो कटिहार है। ठीक है, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कटिहार है। बिहार का रेशम उद्योग किस लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन है? रेशम उद्योग के लिए। तो सिल्क सिटी किसको कहते हैं? तो सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को। ठीक है, सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को। आगे है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये छपरा में है, सारण इसी को बोलते हैं। और कहाँ? तो बेला में। ठीक है, बिहार में रेलवे वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है मोकम्मा में। और मोकम्मा कहाँ है? तो पटना में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर कहाँ है? तो ये जमालपुर मुंगेर जिला में स्थित है। बिहार में पायराइट्स का सर्वाधिक भंडारण किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पायराइट्स जो है ना रोहतास में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ? तो रोहतास में। भारत के कुल पायराइट्स भंडार का कितना प्रतिशत बिहार में पाया जाता है? तो 95% बिहार में ही पाए जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पायराइट्स भारत में कहाँ? तो बिहार में। और बिहार के किस जिले में? तो रोहतास में। बिहार के किस जिले में सोने की भंडार की खोज की गई है? तो ये है जमुई जिला। जमुई जिले में क्या मिला है? तो सोना का भंडार मिला है। अभ्रक बिहार के किस पट्टी जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो वो नवादा जमुई पट्टी में। ठीक है, नवादा जमुई में। क्या? अभ्रक। चूना पत्थर बिहार के किस जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो चूना पत्थर बिहार में रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। हाँ दोस्त, यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 10,40,99,452। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, 81 नंबर प्रश्न तो हो गया। आगे देखते हैं 82 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, पहला किसका है? तो फर्स्ट है यूपी जनसंख्या में। सेकंड कौन है? तो सेकंड है महाराष्ट्र। ठीक है, और थर्ड कौन है? तो थर्ड है अपना बिहार। ठीक है, और क्षेत्रफल में कौन था? तो क्षेत्रफल में फर्स्ट है राजस्थान और अपना बिहार 13वें स्थान पर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ठीक है, तो किसका है? तो बिहार का है। कितना? 1106 है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है शेखपुरा में। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ना शिवहर है। ठीक है, कौन सा है? तो शिवहर है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ना वो है कैमूर। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात हो जाएगा 918 व्यक्ति प्रति 1000 महिला। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो 1 नंबर पे है बिहार में क्या? गोपालगंज। दूसरा कौन है? सिवान। और तीसरा कौन है? अपना छपरा। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये है मुंगेर। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है 61.8, जो कि भारत में सबसे कम है। बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2% है पुरुषों की साक्षरता दर। ठीक है,
आगे प्रश्न देखते हैं, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.5%। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार का सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन है, साक्षरता वाला जिला? तो सबसे कम पूर्णिया में, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया नहीं, क्या हो जाएगा इसका? सहरसा आंसर हो जाएगा। क्या? सहरसा। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला कौन है? तो ये सहरसा है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। 98 नंबर प्रश्न है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष अधिसूचित वन्य जीव अभ्यारण्य बना? तो ये कब बना था? 1978 में बना था। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से आकर मिलती है? तो ये छपरा में रिबीरगंज के पास आकर मिल जाती है। किससे? गंगा से, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्त, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपके लिए है। कब? 22 मई, 22 अप्रैल, 22 फरवरी या फिर 22 मार्च, ठीक है। तो दोस्त इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। हम आपके सवाल के जवाब का वेट करेंगे, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।